सरदारपुर मनरेगा योजना में अधिकारी व सफेदपोश नेता मंचों से पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने का महिमा मंडन कर खूब वाहवाही लूटते हैं, लेकिन जब भी कोई पत्रकार भ्रष्ट तंत्र के नुमाइंदे इस चौथे स्तंभ पर प्रहार करता है तो महिमा मंडन करने वाले अधिकारी नेता भूमिगत हो जाते हैं। आपको बता दें कि विगत दिनों एक मीडिया के प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी ने मनरेगा योजना के कार्यों में करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। फर्जी खाता फ्रिज कर रुपए डकारने वाले के सरगना चौधरी को धमकाने लगे। इस मामले में प्रकरण भी दर्ज किया गया, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ शैलेंद्र शर्मा ने पंचायत कर्मियों के निलंबन की कार्रवाई करके मामले की इतिश्री कर डाली, जबकि बैंक मैनेजर तथा धांधली करने वाले सरगनाओं को गिरेबान तक सीईओ साहब के हाथ अभी तक नहीं पहुँचे। सरदारपुर जनपद पंचायत द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियां संचालन हेतु 50 करोड़ से अधिक राशि निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए एवं ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है, जिसको लेकर जनपद सीईओ शैलेंद्र कुमार शर्मा तथा रोजगार गारंटी प्रबंधक प्रवीण भाटी एवं सहायक यंत्री उपयंत्री मनमाने तरीके से कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में मजदूरों के जॉब कार्ड में रसूखदार संपन्न लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर करोड़ों के फर्जी मजदूरी भुगतान किए गए, जिसको लेकर प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी ने धार कलेक्टर एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपकर मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई। मामले की बौखलाहट देख मीडिया कर्मी के घर पर जाकर गाली गलौज कर हमले जैसे प्रयास किए गए चौथे स्तंभ पर प्रहार कर रहे हैं, जिसको लेकर सरदारपुर तहसील के समस्त पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। टीम भारती न्यूज। मेरा ये था कि आरईएस विभाग की मैंने जो ग्रेवाल रोड चल रहे हैं मुरम रोड, उसमें मैंने छानबीन करी थी। अभी 2 महीने से इसी में लगा हुआ था। उसमें कुछ तो जॉब कार्ड नंबर फर्जी थे, नाम किसी और का और खाते किसी और के थे। उसमें मैंने जांच करी पैसे वैसे डालकर, तो भानगढ़ के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30 से 35 के खाते निकले उसमें वो मैंने लिस्ट उसमें पैसे डाल के सबके नाम लिखे थे। पैसे डालकर उनके नाम जब देख के फिर एसडीएम को मैंने शिकायत की थी। उन लोगों ने मेरे पर घर आके जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी थी। उस समर्थन में मैंने सब पत्रकार को अवगत कराया था। अवगत कराने पे आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को। क्या मांग है आपकी? यही कि उनसे सबसे रिकवरी होना चाहिए पैसे की। जितने भी पैसे निकले हैं, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए निकले हुए हैं, तो उनसे रिकवरी होना चाहिए और ऐसा कभी कोई दूसरा कर नहीं पाए। ये बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना संभव है? बैंक वाले भी मिले हुए रहते ना इनमें। तो इसमें क्या चाहते हो आप? बैंक कर्मचारी उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? भागीरथ चौधरी, एमपीटीवी मीडिया से प्रधान संपादक भागीरथ चौधरी। पत्रकारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि पत्रकारों पर जो हमला हुआ था उसको लेकर के आरईएस विभाग के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जाता है और फर्जी मास्टर रोल, फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से पैसा निकाला, शासन की राशि को निकाला गया है, जिसमें बैंक प्रबंधकों की भी मिलीभगत है। जांच के दौरान सभी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग सभी पत्रकारों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि पत्रकार को सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाए और पत्रकार पर किसी भी प्रकार की हमला नहीं किया जाए और पत्रकार को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपनी पत्रकारिता स्वतंत्रता करे। इस पे जो भी पत्रकारों को जो हमला हो रहा है इस पे प्रशासन ध्यान दे। इसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चलीदार तो होते नजर आ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? इसमें नेता और ये अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। नेताओं को भी अपनी सोच समझना चाहिए कि आखिरी में नगर का विकास, गांव का विकास करना है तो आपको सोच बदलना पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुखदायी रहेंगी। मनरेगा में भ्रष्टाचार की क्या ये पहली शिकायत है? नहीं, मनरेगा में भ्रष्टाचार की कई अनेक शिकायत हैं। पहले भी तालाब जो बनाए गए थे वो फूटे और उसमें राजेश पवैया उपयंत्री आरईएस विभाग और एसडीओ डोडवे निलंबित हुए हैं, परंतु फिर भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आरईएस विभाग भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गया है। यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते इस मामले में तो पत्रकार संघ क्या कुछ कार्रवाई करेगा?
अगर ठोस कदम नहीं उठाए तो पत्रकार संघ अगले कदम में धरना आंदोलन की संभावना है और इसमें सरदारपुर के जनपद सीओ की भी अहम भूमिका रहेगी। जैसा कि विदित है कि पिछले 3-4 दिनों से आरईएस विभाग के कार्यों में हुई भ्रष्टाचारी को लेकर जनपद और जिला पंचायत स्तर से जांच की जा रही है, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार उजागर होने पर वहां के ग्राम रोजगार सहायक और जिन्होंने भी वहां फर्जी अकाउंट फ्रीज किए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। उसी के संबंध में आरईएस विभाग में वृहद स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज पत्रकार संघ तहसील सरदारपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। सर, इसके अंदर पंचायत कर्मियों पर तो कार्रवाई की गई है, लेकिन खाता फ्रीज करने में जिस रैकेट की मुख्य भूमिका है उनके ऊपर अभी तक वसूली जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसमें क्या कुछ है? इस संबंध में मेरे द्वारा पहले भी जनपद के सीईओ और अनुविभागीय अधिकारी आरईएस को निर्देशित किया जा चुका है कि वो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और उनसे जो भी उन्होंने पैसे का गबन किया है उसकी रिकवरी किया जाना सुनिश्चित कराएं। सर, लोकल लोगों के ऊपर ये जो कार्रवाई होगी इसमें क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? जैसा कि अगर कुछ वित्तीय अनियमितता हुई है, शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है, अगर किसी व्यक्तिगत खाते में जाता है तो उस पर भारतीय दंड विधान के तहत चूंकि 420 एवं अन्य अनुषंगिक धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पत्रकारों को कब तक न्याय मिल सकता है सर? पत्रकारों के साथ ही जितने ग्रामीण मजदूर हैं जिनका पैसा वो वास्तविक था उनको नहीं मिलकर अन्य रसूखदारों के खाते में गया, सभी को शीघ्र ही इसमें न्याय मिलेगा। जांच जारी है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक कर्मियों की भी मुख्य भूमिका रहती है सर, उसके बाद ही खाता फ्रीज होने की प्रोसेस जो है आगे बढ़ती है, तो क्या बैंक कर्मचारी और बैंक मैनेजरों पर भी कार्रवाई होगी? बैंक कर्मियों के अभी ऐसी कोई भी फॉल्ट सामने नहीं आया है, परंतु अगर वो आता है तो उन पर भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद बताइए। मैं विजय राय, एसडीएम सरदारपुर। Subscribe now to most exciting channel ever.